अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिगर। एफओएमसी की मीटिंग के बाद क्रिप्टो की ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, तो ये कुछ हमें जो है वो पोस्ट नज़र आती है द ट्रेडिंग कैपिटल की, जिनका ये कहना है कि अगर एफओएमसी की न्यूज़ पॉजिटिव होगी तो आपको इस तरह का जो है वो बाउंस बैक के साथ करेक्शन के साथ जो है वो मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आएगी, या फिर जो है वो फिर इस पोजीशन से मार्केट जो नीचे जाती हुई नजर आएगी। कुछ इसी किस्म की सिचुएशन जो है वो हमें एस एंड पी 500 इंडेक्स में जो है वो नजर आती है विद रिस्पेक्ट टू द आरएसआई, जहाँ से पॉसिबल चांसेस ये हैं कि मार्केट जो है वो क्रैश करे। जो पॉजिटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में कलेक्शन की सूरत में नजर आए, जो कि होना नहीं चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा सा आगे आगे डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें उनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो एमटी कॉक्स के वाले से कुछ खबरें चल रही हैं, जिसमें एफटीएक्स भी है और साथ में जो है वो हमें जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल भी जो नज़र आता है, जिन्होंने जो इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर किया है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा देख लें तो एमटी गॉक्स कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन को एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर दे के जाएगा, क्योंकि एक सेल ऑफ प्रेशर नज़र आएगा। क्योंकि जिन लोगों को बिटकॉइन मिलेगा वो इस यानी कि रिटेलर्स होंगे, तो उनका जो बिटकॉइन को होल्ड करना लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छी सिचुएशन जो देखने को नहीं मिलती। लेकिन उससे पहले जो ऑन चेन का ट्रांसफ़र होता है एक वर्ल्ड से दूसरे वॉलेट, ये कंप्लीट मैनिपुलेशंस के लिए होता है, जिसमें जो है वो तकरीबन जो ओल्ड बिटकॉइन होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। जो पुराना बिटकॉइन होता है उसका ट्रांसफ़र होना ही जो है वो अच्छा खासा जो है वो बिटकॉइन की प्राइस में वेरिएशन ले आता है। इन तमाम चीज़ों को हमने ऑन चेन एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किया था। आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ बीटीसी यानी कि 10 साल पुरानी बीटीसी को हम ट्रांसफ़र करके जो है वो बीटीसी की प्राइस को चेंज कर देते हैं या वेरिएट कर देते हैं। तो ये कुछ होता है इस तरीके से। सपोज दैट कि बिटकॉइन आपने 1 साल पहले जो है वो $60,000 का लिया। अब इस वक्त बिटकॉइन जो है वो $16,000 पे, वो $60,000 का आपने लेकर रखा हुआ है, मूव आउट नहीं किया, तो उसकी एक्चुअल वर्थ जो है वो $60,000 ही है। जब आप इसको मूव आउट करोगे, जब आप उसको मूव करोगे, तो ज़ाहिर सी बात है करंट प्राइस पे मूव आउट होगा, तो मूव आउट होने की वजह से उसकी जो प्राइस है वो 16,000 के करीब हो जाएगी। तो इस तरीके से उसका प्राइस पे जो है वो इम्पैक्ट आता है। जो पुरानी होल्डिंग होती है, ज़ाहिर सी बात है अगर वो बिटकॉइन $8,000 का होगा और उसको मूव आउट किया गया इस वक्त, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी मूव आउट होने के बाद जो करंट कैपिटल वैल्यू हो जाएगी वो तकरीबन 16,000 के करीब हो जाएगी। अब ज़ाहिर-सी बात है कि बिटकॉइन की प्राइस में हमें 8000 का जो है वो एक तरह का मार्केट वेरिएशन नज़र आता है। तो पुराना बिटकॉइन जो तकरीबन जो 3 साल 4 साल पुराना बिटकॉइन है या 5 साल पुराना बिटकॉइन है, जब वो मूव आउट करता है, तो उसका भी जो है वो एक इम्पैक्ट होता है, जो प्राइस में कहीं न कहीं इम्पैक्ट करता है। तमाम चीज़ें हमने ऑन चेन एनालिसिस की वीडियो में डीपली डिस्कस की हैं। आप चाहें तो वहाँ जाकर जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ़ पुराने बीटीसी को मूव आउट करके जो प्राइस को वेरिएट किया जा सकता है। एस&पी 500 इंडेक्स देख लें तो हमें ग्रीन नज़र आता है। वर्ल्ड वाइड क्या सिचुएशन है तो वो भी थोड़ा-सा देख लें। वर्ल्ड वाइड सिचुएशन में मिक्स नज़र आती है। ओवरऑल अगर आप इसको थोड़ा-सा डीपली देखें तो हमें पॉजिटिव तो नज़र आता है और नेगेटिव भी नज़र आता है, लेकिन मार्केट जो है वो नो लॉस नो गेन, या फिर कह लें बायर और सेलर जो है वो स्टिल अपॉर्चुनिटी ढूँढ रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंस ढूँढ रहे हैं सेल आउट करने का, और बायर ढूँढ रहा है कि बाय आउट करें, क्योंकि जो चेंज है वो 3% से ज़्यादा नहीं, बाबा में जो है वो 3% का चेंज है। बाकी तमाम वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो 1% 2% से ज़्यादा का चेंज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में नहीं है। तो स्टिल आप देख लें तो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेडर्स हैं वो भी स्टिल जो है वो कोई गैस करने में जो नाकाम है। सिर्फ हमें टीम का जो है वो तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं 7% जो नज़र आता है। बाकी जो है वो ओवरऑल कोई परफॉर्मेंस हमें वर्ल्ड वाइड नज़र नहीं आती है। इसी के साथ एफएमसी की मीटिंग के मिनट्स को कुछ कंसीडर कर लें तो उसमें ये कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन स्लोली जो है वो बढ़ेगा। जैसी बात है, जब स्लोली बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं रिलीफ रैलीज हमें नज़र आएंगी और मार्केट किसी पोजीशन पे आके जो है एक स्टेबल पोजीशन या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर की जानिब जाना भी जो है वो शुरू कर सकती है। लेकिन ऑल दो कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर जो पिवट के इंतजार में रहेंगे कि मार्केट जो है वो एक चेंज ले, जिसके बाद जो है वो मार्केट में हमें जो है वो एक गेन नज़र आए। लेकिन सिचुएशन कुछ यहाँ पे भी आप इस तरीके से इसको कंसीडर आउट कर सकते हो कि जो ये वाला पिवट था, इसमें जो बिल्कुल ही अपोजिट सिनेरियोज क्रिएट हुए थे, इसमें रिसेशन वगैरह तमाम चीज़ें जो हमें देखने को मिली। और फिर तकरीबन 2009 के बाद से जो अगर इंटरेस्ट रेट जो 0.25 ही रहा, मार्केट ने जो परफॉर्म किया। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ना शुरू हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है इस इंटरेस्ट रेट को अब इस वक्त तक जो पिवट आ जाना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से उनको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ा, और जिस वजह से पूरा डाटा जो है वो यूएसए का वो एक तरह का इंटरेस्ट रेट का जो है वो पैंडेमिक का शिकार हुआ। लेकिन ग्रेजुअली आप 1982 से देखें तो हर दफ़ा जो इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ता था, पिछली दफ़ा से जो वो कम बढ़ता था। इसमें भी देखें तो पिछली दफ़ा से कम है, इसमें भी देखें तो पिछली दफ़ा से कम है। सेम यही स्ट्रैटेजी जो वो तुर्की ने भी जो है वो अप्लाई की है। इंटरेस्ट रेट को इसी तरीके से उन्होंने ग्रेजुअली जो कम किया है 10-10 साल 20-20 साल के जो है वो अरसे से। तो पॉसिबल चांसेस यही है कि यूएसए को जो है वो 4.75 से जो है वो पिवट कर देना चाहिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो आने वाला वक्त जो है वो क्लियर आउट कर देगा कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से मार्केट पर होगा। इतनी जल्दी इसको जो है प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट हम क्या देख नज़र आता है, फ्यूचर इंडिसेस इस वक्त ऊपर हैं। यूएस 30 और यूएस टेक 10 जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हमें नज़र आते हैं फ्यूचर इंडिसेस में। मेजर इंडिसेस देखें तो मेजर इंडिसेस में पॉइंट्स तो गेन हुए, लेकिन कुछ खासी परसेंटेज जो है वो गेन नहीं हुई है। और
जो कि एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। मतलब मार्केट में इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो मार्केट में स्टिल नहीं है। फ्यूचर इंडिसेस को थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो में आगे चल के। यूएसडीटी का पैक स्टिल अनमेंटेन है, बाकी तमाम चीज़ें उसी तरीके से क्रिप्टो में जो वेरिएट आउट कर रही हैं। और हम क्रिप्टो बबल को देख लें तो क्रिप्टो बबल में एलटीसी हमें प्रूफ ऑफ वर्क का कॉइन है। एलटीसी जो परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। एचटी दोबारा से परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। एब हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ओके भी स्टेबल है, जिसके चांसेस थे कि एफटीटी की वजह से ओके भी कहीं ना कहीं जो इसका शिकार हो सकता है, लेकिन स्टिल स्टेबल है। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट हाई करेक्शन ले सकती है, क्योंकि स्टिल बीटीसी और इथेरियम जो है वो नो लॉस नो गेन की पोजीशन में जो है वो मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम में मल्टीपल कॉइन्स हैं जिन्होंने जो गेन किया है एफओएमसी की जो है वो मीटिंग की रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन स्टिल अगर हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो कॉल एंड पुट 30 दिसंबर के लगे हुए हैं, उसके मुताबिक 20,000 जो बिटकॉइन की मैक्सिमम प्राइस है, मतलब बिटकॉइन कहीं पर भी हो उस 30 दिसंबर के आसपास जो तकरीबन 20,000 की जानिब जो जाता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं वेरिएशन रहेगा। इसी चीज़ को अगर हम 24 नवंबर के 25 नवंबर का देखें तो स्टिल जो 18,500 है, तो 25 नवंबर को भी जब मैक्सिमम प्राइस ऊपर होती है तो बिटकॉइन इन एक्सपायरीज में कहीं ना कहीं ऊपर जाने की जो वो कोशिश करता है। 25 नवंबर के बाद जो है वो एक हैवी करेक्शन ले सकता है, क्योंकि 2 दिसंबर जो है हमें 16,500 नज़र आता है। तो अब ये ऑप्शंस के बारे में हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा देख लें सेलिंग प्रेशर में। हम देखें सेलिंग प्रेशर में इथेरियम, बीएनबी हमें नज़र आता है। बीटीसी उस तरीके से सेलिंग प्रेशर में नज़र नहीं आता। बाय फ्लो में बीटीसी का एक हैवी बाय फ्लो नज़र हमें आता है। मीन्स दैट कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो स्टिल इंक्रीज हो रही है। ये वो कुछ रीजन है जहाँ जो है वो एफएमसी की मीटिंग के मिनट्स अराउंड हुए, लेकिन मार्केट ने इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया। अब थोड़ा सा सिचुएशन देख लें। ये तो हमने आपके साथ डिस्कस वीडियो के शुरू होने में किया था। एस&पी 500 इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो एस&पी 500 इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस की चांसेस हैं वो मैं आपके साथ जो है वो यहाँ डिस्कस करता चलूँ। ये वो रीजन है, एक तरह का ये लोअर गैप है। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, ये गैप पे मार्केट के पास चांसेस होते हैं, पॉसिबल चांसेस होते हैं कि इस गैप को जो है वो मार्केट फिल अप करे। और यहाँ पे भी वही सिनेरियो नज़र आता है कि एक पॉसिबल चांस ये नज़र आता है कि मार्केट इस गैप को फिल अप करके यहाँ से करेक्शन ले सकती है। दूसरा जो पॉइंट हमें नज़र आता है कि एक तरह की डबल टॉप की सिचुएशन है, इसको आरएसआई भी फॉलो अप कर रहा है। मार्केट यहाँ से जो है वो एक हैवी करेक्शन इस पोजीशन से ले सकती है। ऑल्दो कि स्टिल हम देखें तो हमें जो है वो मार्केट में करेक्शन ही नज़र आती है। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है कि एक और जो एक लोअर गैप है, ठीक है, इसको भी जो मार्केट फिल अप कर सकती है, जो कि सीपीआई का गैप है और उसकी फिल अप करने के चांसेस ज़्यादा हैं। जहाँ हमें ये गैप नज़र आता है वहीं हमें ये गैप भी नज़र आता है। ऑल दो दूसरी जानिब जो फ्यूचर इंडिसेस हैं वो भी जो है वो इस गैप को फिल अप कर सकता है या इस गैप को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट कि मार्केट एक पोजीशन से शुरू होती है, फ्यूचर इंडिसेस आज के दिन ऊपर चला जाता है, तो फिर जब S&P 500 इंडेक्स जो है वो 1 दिन 9 घंटों के बाद जो है वो जब ओपन होगा, तब जो है वो फिर मार्केट करेक्शन जो है वो ले सकती है। अब इसको थोड़ा सा देख लें सीएमए फ्यूचर्स के हिसाब से, वो भी जो क्लियर हो जाएगा कि बिटकॉइन में और कितनी ज़्यादा वेरिएशन लेने के जो है वो चांसेस मौजूद हैं। इस वक्त जो हमें बिटकॉइन के सीएमए फ्यूचर्स जो है वो ओपन नज़र आता है। तकरीबन 17 घंटे 2 मिनट के बाद जो है वो मार्केट जो है वो क्लोज होगी। और ये वो सिचुएशन है। या फ्यूचर इंडिसेस को भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं S&P 500 मिनी फ्यूचर्स को। तो ये गैप था जिसको फ्यूचर इंडिसेस ने जो क्रिएट नहीं किया था, लेकिन जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ने जो इस गैप को फिलअप किया। तो चांसेस यही है कि इस गैप को फिलअप कर सके, लेकिन स्टिल मार्केट जो है वो डबल टॉप की सिचुएशन क्रिएट करी फ्यूचर इंडिसेस में भी। और नेक्स्ट ओपनिंग के फ़ौरन बाद जो मार्केट ने दोबारा से क्लोज होना है, तो चांसेस यही है कि करेक्शन के साथ जो मार्केट क्लोज हो, तो ये तमाम चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी 1 दिन 9 घंटे के बाद। जो है वो हो सकता है कि हमारी जो प्रेडिक्शन गलत भी हो जाए। नेक्स्ट हमें ये नज़र आता है कि 24 तारीख करीब अकाउंट जो लिक्विडेट हुए, मीन्स दैट के ट्रेडिंग इंटरेस्ट जो है लोगों का काफ़ी ज़्यादा कम है। एक्सचेंजेस को जो है वॉल्यूम नहीं मिल पा रहा, और ये सिचुएशन 2 से 3 दिन रहे एक्सचेंजेस को ये मंजूर नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट इस वक्त जो है वो क्लोजिंग पोजीशन में मंडे तक मार्केट हाईली वॉलेटाइल होना ज़रूरी है। मंडे तक मार्केट हाईली वॉलेटाइल होगी, बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन होंगी, तभी जो है वो हमें क्रिप्टो जो है वो थोड़ा बहुत स्टेबल होती हुई नज़र आएगी। FTX का वही हाल है। FTX एक तरीके से आउट हो चुका है। ग्रेस्केल ने स्टिल जो है वो कॉइन ग्लास ने स्टिल इसको रखा हुआ है। नेक्स्ट हमें एक्सचेंजेस में जो टॉप 17 पे जो नज़र आती है, तकरीबन 48 BTC के साथ जो है हमें एक्सचेंज नज़र आती है। अब देख लें तो दोबारा से वही 97,000 के करीब लास्ट 30 डेज में जो बिटकॉइन एक्सचेंजेस से एग्जिट है। लेकिन सिचुएशन थोड़ा सा यहाँ पर देख लें कि कंटिन्यूसली जो कॉइन बेस प्रो से BTC एग्जिट कर रहा है, और बाइनेंस पे जो BTC स्टिल मौजूद है। अब इंस्टीट्यूशनल जो बाय होती है वो कॉइन बेस प्रो पे होती है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूशन बाय करके जो है वो बिटकॉइन को एग्जिट कर रहे हैं कॉइन बेस प्रो से। लेकिन दूसरी जानिब जो BTC एंट्री ले रहा है बाइनेंस पे, तो मीन्स दैट कि रिटेल सेल के लिए होता है। जो रिटेलर होता है वो सेल ऑफ करेगा। पॉसिबल चांसेस यही हो सकता है कि
जो इंस्टीट्यूशन है वो दोबारा से बिटकॉइन की बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इतना बीटीसी बाइनेंस में इसका सेल ऑफ प्रेशर जब आएगा तो बिटकॉइन और नीचे गिरेगा और फिर इंस्टीट्यूशंस यहाँ से बाय करके मार्केट को एग्जिट करेंगे। अब मूविंग एवरेज इसी के हिसाब से देख लें तो स्टिल पॉजिटिव सिचुएशन है। डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाके यहाँ से दोबारा से इसकी जो है वो सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, 44 मूविंग एवरेज को टच कर सकता है और वहाँ से फिर दोबारा जो है करेक्शन शायद ले ले। ऑल्दो कि इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, 44 मूविंग एवरेज हमें तकरीबन 18,600 पे नज़र आता है, तो इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लें तो ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बिटकॉइन की जो डेली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है वो तो यहाँ पर आप देखें 18,200, तो राउंड अबाउट यही सिचुएशन रहेगी कि वन डे टाइम फ्रेम में 44 मूविंग एवरेज और वीकली टाइम फ्रेम में 300 मूविंग एवरेज से जो है वो बिटकॉइन रिजेक्शन जो है वो लेने के चांसेस हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। वॉल्यूमेट्रिक सिचुएशन देख लें तो स्टिल हमें सेलिंग और बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा नहीं है और स्टिल यहाँ पे भी हमें देखें तो वॉल्यूम नज़र नहीं आता, लेकिन बिटकॉइन पॉइंट ऑफ कंट्रोल को नीचे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और प्रीवियसली देखें तो बिटकॉइन को ऊपर पॉइंट ऑफ कंट्रोल की जो सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। पॉसिबल चांसेस यही है कि 16,000 पे भी एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। अभी ऑर्डर बुक में ऐसा है या नहीं है तो उसको भी जो है वो देख लेते हैं, ऑर्डर बुक क्या कहती है। तो ऑर्डर बुक में यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि 13,000 18,000 पे जो बिटकॉइन के मल्टीपल सेलिंग ऑर्डर्स है, 20,000 तक जो हमें सेलिंग ऑर्डर्स नज़र आते हैं। बाइंग ऑर्डर जो है वो मैक्सिमम बाइंग ऑर्डर 16,000 पे, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट मैक्सिमम बाइंग ऑर्डर है वो तकरीबन 12,000 पे नज़र आते हैं और ये होते हुए तकरीबन 2 दिन जो है वो हो चुके हैं। और शॉर्टर टाइम फ्रेम में स्टिल सिचुएशन जो वो स्कैटर्ड है, 15,380 पे जो बिटकॉइन को सपोर्ट मिल सकती है इस करंट टाइम फ्रेम में, और रेजिस्टेंस जो 18,358 हो सकती है। लेकिन स्कैटर्ड ऑर्डर्स होने की वजह से स्कैटर्ड सेलिंग ऑर्डर तो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है, लेकिन बाइंग ऑर्डर्स में हमें 2 ही नज़र आते हैं। बड़े ऑर्डर एक 16,000 पे और दूसरा जो है वो तकरीबन 15,380 से लेकर 15,500 तक। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। फ़िक्र को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। नासिर फ़ी अमानिल्लाह।